हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्रिक्शन अभी पढ़ेंगे। मैंने एक लेक्चर बनाया था लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं था, तो फिर से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इसलिए शायद आप लोग का लेक्चर आज लेट जाएगा। तो अभी देखो हम क्या पढ़ेंगे। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक रेसिस्टिव फोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? रेसिस्टिव फोर्स होता है। तो रेसिस्टिव फोर्स दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन और एक को बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या? ड्राई फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मीडियम के रिस्पेक्ट में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। जो हम कहाँ पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो अपना चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ड्राई फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ड्राई फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना अनलुब्रिकेंट एंड ड्राई सरफेस को मूव करता है और करने की कोशिश करता है तो उस सिचुएशन में एक फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के अलोंग लगता है, जो क्या करता है कि रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। ड्राई फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन फोर्स। वन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन एंड थर्ड इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब रोलिंग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, आई मीन रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो बेसिकली किस फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो होता है बेसिकली क्या होता है? फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है? दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं क्या? ड्राई फ्रिक्शन या ड्राई फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ड्राई फ्रिक्शन। और दूसरे को बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है? थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, ड्राई फ्रिक्शन देयर आर थ्री टाइप्स। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड थर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जब वी विल स्टडी इन रोटेशनल मोशन। वी विल स्टडी क्या होगा? वी विल स्टडी इन रोटेशनल मोशन। कहाँ पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन के बारे में। इसके रोटेशनल मोशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वी विल डिस्कस अबाउट द क्या होगा? फ्लूइड फ्रिक्शन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली फ्लूइड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो। तो फ्लूइड में क्या होता है? लिक्विड एंड क्या होता है? गैस आता है। ठीक है, तो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे आई मीन तो वहाँ फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब भी क्या होगा? नॉन विस्कस फ्लूइड होता है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हम इसको कहाँ पढ़ेंगे? वी विल डिस्कस इन कहाँ? फ्लूइड मैकेनिक्स। सिंपल, वी विल डिस्कस इन फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में हम क्या करेंगे? इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? रोलिंग मोशन कहाँ पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन। और दिस इज बेसिकली क्या होगा? ट्रांसलेशनल। इसमें इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन के केस में। ट्रांसलेशनल मोशन जब होगा तो, और यहाँ क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। आई मीन क्या होगा? ऑब्जेक्ट जब होगा क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू क्या होगा? अबाउट मूव। ठीक है, उस सिचुएशन में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? देखो, ड्राई फ्रिक्शन जो होता है क्या होता है? ड्राई फ्रिक्शन के बारे में हम लिख लेते हैं। फिर हम ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस क्या हो? ड्राई हो और अनलुब्रिकेंट हो, आई मीन रफ सरफेस हो, मूव करता है और मूव करने की कोशिश करता है, उस सिचुएशन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो सरफेस के अलोंग लगता है। उस फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हम लिखेंगे व्हेन
क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और क्या होगा, ट्राई टू मूव ऑन द, क्या होगा, on the when an object move or try to move on the, क्या होगा, रफ सरफेस, रफ या आप सबसे अच्छा लिखो क्या होगा, यहां अनलुब्रिकेंट लिख दो, अनलुब्रिकेंट सरफेस क्या होगा, when an object move or try to move on the क्या होगा, अनलुब्रिकेंट, ठीक है, अनलुब्रिकेंट सरफेस ऑफ another object, then क्या होगा, then a force will appear along the surface which are in contact. This force is called, क्या होगा, static. This force is called static नहीं, this force is called dry friction force. इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ड्राई फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज याद रखना है कि क्या होगा, ड्राई फ्रिक्शन फोर्स always opposes the tendency of relative motion और क्या होगा, relative motion of surfaces are in contact. ये ध्यान देना है कि फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है, ड्राई फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ऑलवेज क्या करता है, आइदर रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ये 2 पॉइंट याद रखना है। टेंडेंसी ऑफ क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, और क्या होगा, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो ड्राई फ्रिक्शन फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राई फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज नहीं करता है, ये किसको अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। इसलिए ड्राई फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, ठीक है। अब ड्राई फ्रिक्शन फोर्स 2 तरह के, बेसिकली क्या है, 3 तरह के हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, 2 ही पढ़ना है। तो एक को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो क्या होगा, क्या होगा, दिस फ्रिक्शन फोर्स, सिंपल हम यहां लिख सकते हैं कि दिस फ्रिक्शन अपोज या दिस फ्रिक्शन अपोजेस द, क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, क्या होगा, रिलेटिव मोशंस ऑफ surfaces which are in, क्या होगा, in contact,
ये टेंडेंसी को क्या करता है, उसको क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, समझ में आना। दिस फ्रिक्शन अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट। ठीक है, और इस फ्रिक्शन के वजह से, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज क्या होगा, हेंस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस क्या होगा, अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लिखते हैं हम, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन तो क्या होगा, दिस फ्रिक्शन, सिंपल लिख देता हूं, दिस फ्रिक्शन, या देखो काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, दिस फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लिख लेना। ठीक है, या दिस फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन of two surfaces which are in क्या होगा, in contact। ठीक है, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे क्या होगा, when क्या होगा, when one surface one object क्या होगा, when one object move on the क्या होगा, moves on the surface of other object, surface of other object, then क्या होगा, then kinetic friction क्या होगा, kinetic friction will act ये याद रखना है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लाएगा जब ऑब्जेक्ट क्या हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। और स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या कर रहा है, मूव करने की कोशिश करता है। तो जब कोशिश कर रहा है तब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जब मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या चीज पर डिपेंड करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो हम लिख सकते हैं, देखो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन, पहले यहां एक पॉइंट लिख लो कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, नोट में लिख लेना है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट along the क्या होगा, along the surfaces which are in क्या होगा, in contact। ठीक है, क्या होगा, आर इन कॉन्टैक्ट। जनरली क्या होगा, जैसे देखो ध्यान से, अभी जस्ट समझ लो, बाद में हम समझेंगे कि ये क्या रॉक सरफेस है। ठीक है, यहां क्या है, देखो क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या होगा, अभी क्या है, ब्लॉक है, ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं F। ठीक है, F एक्सटर्नल, और ये ब्लॉक है, और ये क्या है, रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो रेस्ट में है, तो देखो सरफेस कौन सा कांटेक्ट में है, देखो ध्यान से, ऐसे सोचो कि ये क्या है, एक सरफेस है और एक दूसरे सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, पुल कर रहे हैं और रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इधर रहेगा F। ठीक है, Fs, इसको हम क्या बोल देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स।
ये आगे हम डायरेक्शन समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो देखो सरफेसेस इन कांटेक्ट यही है ना, उसी के अलोंग बना है, ठीक है। रेस्ट में आई मीन इसका वेलोसिटी क्या है? 0 है, ठीक है। दूसरे फिगर में देखोगे कि अगेन क्या है, कोई ब्लॉक है, इसको क्या किया जा रहा है? मूव किया जा रहा है, ठीक है, किस F एक्सटर्नल अप्लाई करके। और ये क्या है? रेस्ट में नहीं है, ये मूव कर रहा है इधर ये एक्सीलरेशन से, ठीक है, ये एक्सीलरेशन से। तो अगेन क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज क्या होगा? रिलेटिव मोशन। इस सिचुएशन देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? F के। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां ये वही मैंने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द क्या होगा? सरफेसेस इन कांटेक्ट। देखो कांटेक्ट में कौन सा सरफेस है? ये, तो इसी के क्या होगा? अलोंग लगेगा। आई मीन कैसे लगेगा? यदि ये कांटेक्ट में है, देखो ये ध्यान से कांटेक्ट में है, तो इसी के अलोंग लगेगा, इसके अलोंग लगेगा, ठीक है, इसके अलोंग लगेगा, इसी के अलोंग लगेगा। अब क्या होता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आपको कि फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है, क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है? तो यहां ये भी लिख सकते हो कि क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फोर्स, डिपेंड ऑन क्या होगा? डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्या होगा? या माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ क्या होगा? कांटेक्ट, ठीक है। ग्रेटर द क्या होगा? ग्रेटर द क्या होगा? ग्रेटर द माइक्रोस्कोपिक या एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ क्या होगा? कांटेक्ट, लार्जर विल बी क्या होगा? लार्जर विल बी फ्रिक्शन फोर्स, आई मीन लार्जर विल बी क्या होगा? Fs एंड वाइस वर्सा। अब बोलोगे सर माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? देखो ध्यान से, जो अपने को दिख रहा है यही सरफेस है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का मैंने सरफेस ड्रॉ कर दिया आपको समझने के लिए, ठीक है। यहां एक ब्लॉक रख दिया ऐसे। अब आपसे मैं बोलूं, ठीक है, कि यहां एक्चुअल में देखो तो एक्चुअल में यदि एक टॉप व्यू है, ऊपर से देखोगे आप, इधर से देखोगे तो आपको क्या मालूम चलेगा कि ये सभी जो सरफेसेस हैं वो क्या है? कांटेक्ट में है ना। लेकिन इधर से आप साइड व्यू से देख रहे हो तो आपको मालूम चल रहा है कि ये वाला जो सरफेस है क्या है? बेसिकली क्या है? ये सरफेस जो है वो क्या है? कांटेक्ट में नहीं है। कांटेक्ट में है क्या? नहीं है। समझ में आया ना? ये सरफेस क्या है? कांटेक्ट में नहीं है। तो इतना सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, इतना नहीं। इसका मतलब केवल क्या है? सरफेस कांटेक्ट में कौन सा है? सरफेस इन कांटेक्ट। ये सभी क्या है? ये सभी जो सरफेसेस हैं, आई मीन क्या होगा? सरफेसेस इन क्या होगा? कांटेक्ट। तो ये एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो यहां क्या होगा? तो इस कांटेक्ट पे क्या होगा? डिपेंड करेगा। समझ में आया ना ये बात? तो हम बोल सकते हैं यहां क्या होगा? एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? जो दिख रहा है वो क्या होता है? करंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया? एक चौक को ऐसे रख दिया, सॉरी डस्टर, चौक को नहीं, डस्टर को हमने क्या किया? ऐसे रख दिया। उस केस में क्या होगा? ठीक है, इस केस में क्या होगा? तुम देखो कि तुमको क्या दिख रहा है? ये सभी एरिया ऑफ कांटेक्ट में होंगे, सभी जो एरिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ऊपर से जब देखोगे तो आपको या साइड भी देखोगे तो कुछ जो एरिया होंगे वो क्या होंगे? कांटेक्ट में होंगे, और कुछ जो पॉइंट होंगे वो कांटेक्ट में नहीं होंगे, ठीक है। क्या होंगे? नहीं होंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा? जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, इसलिए क्या होगा? यहां से देख सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक एरिया, और इसी को क्या बोलते हैं? एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा? एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है, कांटेक्ट मच स्मॉलर देन क्या होता है? एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट।
एपेरेंट एरिया ऑफ क्या होगा कांटेक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब क्या होगा लार्ज, क्या बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ क्या होगा कांटेक्ट, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट। और एक्सपेरिमेंटली इसका जो वैल्यू है ये देखा गया, ठीक है, कि इसका जो वैल्यू होता है वो जनरली क्या होता है, देखो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, देखो यहां माइक्रोस्कोपिक एरिया क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/10 क्या होता है 4 होता है, याद रखना, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन क्या होगा माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट, ग्रेटर द माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट लार्जर विल बी क्या होगा वैल्यू ऑफ एफएस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये तुमको क्या करना है ध्यान में रखना। अब एक आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो क्या होगा देखो ध्यान से, जब क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं एफएल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। हाँ एक पॉइंट और याद रखना है, यहाँ नोट में यहाँ लिख लेना, ठीक है, इसके पहले नोट में एक पॉइंट क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है स्टैटिक, ये भी लिख लेना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज, इसको लिख लेना है ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, ये याद रखना है, ठीक है, समझ में आया क्या होगा ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा क्या होता है इक्वल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जैसे जैसे क्या करोगे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा ये भी बढ़ेगा, लेकिन उसका क्या होता है कुछ लिमिटेशन होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप समझ में आया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कोई भी पूछे तो आप क्या बताओगे एक्सटर्नल फोर्स जितना लग रहा है उसके क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ अब लिख रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज क्या होगा इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आई मीन क्या होगा FL इज इक्वल टू क्या होगा FS मैक्स, समझ में आया ना क्या होगा FS मैक्स। अब ये क्या होता है देखो क्या होगा ये कब ऑपरेट होगा ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहां अपने को दिख रहा है कि ठीक है FS इज इक्वल टू क्या होगा, अब एक्सपेरिमेंटली क्या होगा एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट क्या होगा एक्सपेरिमेंटली it is observed that पहला क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स does not depend on area of क्या होगा area of contact for ये क्या होगा गिवन नॉर्मल और ए गिवन नॉर्मल फोर्स, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि मैग्नीट्यूड अब क्या होता है मैग्नीट्यूड, ये याद रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ
लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है, एट द क्या होगा, एट द या ऑन द सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज क्या होगा, देखो ध्यान से, Fl, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, n, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Fl इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस एन, क्या होगा, म्यू एस एन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स, ठीक है, समझ में आया ना, तो Fl इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन, क्या होगा, म्यू एस इंटू एन, और ये अराइज कब होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि कब होगा, जैसे क्या करो कि समझ में आया, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स only depend on the क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन एंड नेचर ऑफ सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट, यहां लिख सकते हैं क्या होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, कोएफिशिएंट आई मीन सिंपल लिख देते हैं क्या कि म्यू एस डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ क्या होगा, सरफेसेस which are in क्या होगा, in contact, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है म्यू एस का जो वैल्यू होता है लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होता है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, समझ में आया क्या, ठीक है, उसके बाद ये याद रखना है कि म्यू एस डज नॉट डिपेंड क्या होगा, म्यू एस डज नॉट डिपेंड ऑन क्या होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स, और क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, उसके बाद ये क्या होता है, म्यू एस क्या होगा, म्यू एस इज यूनिटलेस एंड क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जब भी याद रखना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, जस्ट अबाउट टू क्या है, मूव ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, उस सिचुएशन में क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अराइज होता है, ठीक है, तो यहाँ ये याद रखना है कि क्या होगा, यहाँ एक ब्लॉक रखा गया है और यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है F एक्सटर्नल, ठीक है, ये ब्लॉक है और ये सरफेस कैसा है, ठीक है, अब याद रखना है कि क्या होगा, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू क्या दिया हुआ है, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू क्या है, मूव, जस्ट अबाउट, उस सिचुएशन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो सरफेस के अलोंग लगता है इधर, वो Fs क्या होता है, मैक्स होता है, और ये क्या होता है, Fl लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, और याद रखना उस सिचुएशन में क्या होगा, म्यू एस इनटू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगा, इक्वल नहीं होता है, तो एक पॉइंट और लिख लेना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कभी भी क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगा, इक्वल नहीं होता है, समझ में आया ना, क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या होगा, नोट में एक और पॉइंट यहाँ ऐड कर लेंगे, ठीक है, कि जब भी क्या होगा, ब्लॉक चलने की कोशिश करेगा, जब तक कोशिश कर रहा है तब तक क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन
जैसे ही क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा तुम्हारा चलना शुरू कर, आई मीन जस्ट ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, और सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कभी एक्सटर्नल फोर्स के क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। तो याद रखना है कि एफ एस मैक्स और इक्वल टू क्या होगा, एफ एल नट इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल क्या होगा, कभी इक्वल नहीं होता है, कभी भी क्या होगा उसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया, ये बात समझ में आई ना। अब हम आते हैं कि तो हमने क्या देखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ड्राई फ्रिक्शन फोर्स तीन तरह के होते हैं, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन तभी होगा जब क्या होगा, सरफेस जो है वो दूसरे सरफेस पे मूव करने की कोशिश कर रहा है और क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करना, अपोज करना। क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव मोशन को ही क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब यदि क्या करना है, उसके बाद हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। एंड एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट फॉर गिवन नॉर्मल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नॉर्मल फोर्स। मैग्नीट्यूड मैंने इसलिए बताया कि देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ऊपर लग रहा है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वेक्टर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेक्टर एन, गलत हो जाएगा। वेक्टर एफ किधर है, इधर है, वेक्टर एन किधर है, उधर है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है और उसको हम इक्वल या अनइक्वल इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आई मीन दोनों कभी पैरेलल नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है एफ एस म्यू एस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एन का वैल्यू क्या हो सकता है, म्यू एस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एन, आई मीन एफ एल इज क्या होगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एन, यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा, तो याद रखना है कि मैग्नीट्यूड, यदि ये कोई बोले कि क्या स्टेटमेंट सही है तो वेक्टर एफ एल हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एस मैक्स, ऐसे लिख सकते हैं एफ एस मैक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एफ एल, ठीक है, नॉट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, म्यू इनटू एन। ये ध्यान रखना है, ये कभी इक्वल नहीं, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन क्या होगा कि एफ एल और ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि स्टैटिक, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल चीजें, क्योंकि ग्राफ भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, अब मुझे यहाँ प्रूफ करना है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ हमने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि रफ सरफेस है, ठीक है, इधर क्या है, ये रफ सरफेस पे रख दिया गया, रफ, ठीक है। अभी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ क्या है, यहाँ मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया लेकिन हमने लिख दिया एफ एक्सटर्नल क्या है, तो इधर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, ये फिगर क्या होगा, ये हो गया, इधर फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि टेंडेंसी भी नहीं हो रहा है और चल भी नहीं रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब हमने क्या किया, फिगर बी में देखो ध्यान से, फिगर बी में हम क्या कर रहे हैं, फिगर ए फिगर बी है, स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या है, स्मॉल, एफ क्या है, एफ एक्सटर्नल क्या है, स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स है। तो जैसे ही आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स क्या किया, अप्लाई कर दिया, तो ये ब्लॉक क्या होगा, इस ग्राउंड पे क्या होगा, चलने की कोशिश करेगा। तो अभी क्या होगा, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होगा, मान लो कि अब क्या होगा,
F1 फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि चल नहीं रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। हमने स्मॉल, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, या वेरी स्मॉल लिख लो इसको, सबसे अच्छा है, क्या है? वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ये ब्लॉक क्या है, फिगर बी में भी क्या है, रुका हुआ है। देखो ये समझना है तुमको। अब इस सिचुएशन में देखो, तुमसे कोई पूछे कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो हम एकदम लिख देंगे क्या, कि F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F एक्सटर्नल। समझ में आया ना इस फिगर। अब फिगर सी देखो, स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी स्मॉल, थोड़ा वैल्यू हमने बढ़ाया। पहले हमने क्या किया, 0 रखा, अब क्या किया, यहाँ हमने क्या किया, थोड़ा 0 से बड़ा कर दिया। अब यहाँ सिंपल हम F एक्सटर्नल जो रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं, स्मॉल। ठीक है, अगेन ये क्या है, रफ सरफेस। देखो इस ये रेस्ट में है, देखो तो इसकी जाने की टेंडेंसी किधर होगी, आगे होगी, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ये हमने F2 रख दिया। ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो पहले हमने क्या किया, फोर्स वेरी स्मॉल रखा, तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हुआ, F1। अब थोड़ा मैंने उससे ज्यादा किया तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, F2। अगेन अभी भी क्या है, ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। यहां भी क्या है, देखो यहां भी क्या है, रेस्ट में है, यहां भी क्या है, रेस्ट में है, यहां भी क्या है, रेस्ट में है। तो यहां भी F2 इज इक्वल टू, कोई भी पूछे तो आप क्या बताओगे, F एक्सटर्नल। ये फिगर क्या हो गया, फिगर सी। अब देखो यहां हमने क्या किया, जस्ट हमने एक ग्राफ, अब देखो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां हमने क्या किया, लार्ज कर दिया, या F एक्सटर्नल क्या हुआ, लार्ज। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब यहां अगेन देखो इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर होगी, इधर होगी, तो ये क्या कर रहा है, अभी भी क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में। ठीक है, लार्ज, वेरी लार्ज का मतलब क्या होगा, वो डिपेंड करता है हम थोड़ा थोड़ा फोर्स क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ अगेन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि इसकी चलने की टेंडेंसी किधर होगी, तो ये F3 होगा। ठीक है, अब यहाँ बोल सकते हो कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, F3। ठीक है, समझ में आया ना। अगेन यहाँ ब्लॉक क्या है, ब्लॉक जो है क्या है, ब्लॉक एट रेस्ट। ठीक है, ये फिगर क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा फ्रिक्शन फोर्स, देखो यहां से यहां भी क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू तुमको एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल, अभी कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि अब तक मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, मूव नहीं करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब हमने क्या किया, वेरी लार्ज फोर्स क्या किया, अप्लाई कर दिया। यहां देखो ठीक है, क्या किया, लार्ज फोर्स है ना, आई मीन स्मॉल फोर्स, फिर ठीक है, वेरी लार्ज। अब यहां हमने क्या किया, F एक्सटर्नल लार्ज कर दिया, लार्ज, वेरी लार्ज। लार्ज का मतलब मैं आपको बता सकता हूं, देखो ये क्या हुआ, जैसे यहां हमने क्या किया, 0, यहाँ F एक्सटर्नल इक्वल टू मान लो कि हमने 2 न्यूटन कर लिया। ठीक है, यहाँ क्या किया हमने 10 न्यूटन कर लिया, वो डिपेंड करता है। यहाँ हमने क्या किया, आपको 50 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ हमने मान लो कि हमने 100 न्यूटन यूज कर लिया। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या हुआ, क्या हुआ कि इस सिचुएशन में क्या हुआ कि ब्लॉक ये बोला कि नहीं यार मुझे चलना चाहिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ क्या हुआ, फिगर डी, ये फिगर ये हो गया। तो ब्लॉक इज क्या होगा, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू क्या हो गया, अबाउट टू क्या हो गया, ब्लॉक क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, वेरी लार्ज, आई मीन 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये मूव करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, मूव करना मतलब शुरू
करने वाला है, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, मूव नहीं किया है। तो मैंने ये बताया था कि जब भी क्या होगा, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट मूव करने को होगा, उस समय में जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफएस क्या होता है, मैक्स होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इनटू। अब क्या करोगे, थोड़ा इससे फोर्स ज्यादा बढ़ा दोगे, क्या करोगे, थोड़ा क्या होगा, थोड़ा फोर्स ज्यादा बढ़ा दोगे आप, है ना, क्या होगा, थोड़ा फोर्स ज्यादा बढ़ा दोगे। अभी क्या हुआ, 100 न्यूटन, अब क्या करोगे, 101 न्यूटन भी आपने यूज कर दिया फोर्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन क्या हो जाएगा, यूज कर दिया, 101 न्यूटन आपने यूज कर दिया, तो ये ब्लॉक जो होगा वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। और उस सिचुएशन में इधर जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ब्लॉक इज मूविंग। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट वाइज से सभी इलस्ट्रेशन से ये मालूम चल रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल इन क्या होता है, नेचर होता है, क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल इन क्या होता है, नेचर होता है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ाओगे, वैसे सॉरी जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी क्या कर रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है। लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन है कि एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता है, उस सर्टेन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू बोलते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, म्यू एस एंड एन, नॉर्मल रिएक्शन एंड क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो जब क्या होगा, याद रखना कि जब व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू क्या होगा, मूव, उस सिचुएशन में जो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और जब ब्लॉक मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जैसे ही ब्लॉक क्या हुआ, मूव करना शुरू कर दिया, उसके बाद आप क्या करो, एक्सटर्नल फोर्स और थोड़ा कम कर दो, तभी भी क्या होता है, ब्लॉक मूव करने लगता है। और यहां भी याद रखना, एफ के जो होता है, एफ के लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स नॉट इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्सटर्नल फोर्स, क्या होता है, नॉट इक्वल टू क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में देना है। इस इलस्ट्रेशन से ये मालूम चला कि क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड क्या होगा, क्या होगा, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। तो हेंस क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टेबल टेबल फोर्स। आई मीन अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है कि क्या होगा, यदि ग्राफ ड्रॉ करो, ध्यान से देखना है ना, यहां क्या रखना है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है ना, और यहां एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो जैसे जैसे क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा, जैसे जैसे क्या कर रहे हो, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है उस समय तक क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना यार। तुम यहां से देख सकते हो, F3 क्या होगा, यहां से देख सकते थे कि F1 इज लेस देन क्या है, F2 इज लेस देन क्या है, क्या है, F3 इज लेस देन क्या है, FL। उसके बाद क्या होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा, ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, मूव करने लगता है, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डेंस क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ये क्या होगा तुम्हारा एफ एस मैक्स, ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे, एफ एल। उसके बाद क्या करोगे आप, थोड़ा भी क्या करोगे, जब यहां तक क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, बताया था ना। यहां तक आपसे कोई पूछे कि इस सिचुएशन में यहां क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक, ठीक है, एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये होगा उसके बाद क्या होगा,
ये थोड़ा नीचे आता है और फिर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा कुछ इस नेचर का क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। इसके इस फोर्स के करस्पॉन्डेंस क्या होता है, ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, मूव करें तो Fx ये क्या होता है, Fk होता है। Fk इज इक्वल टू क्या होता है, μk इनटू n, बताऊंगा आपको, ठीक है। म्यू को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, ये थोड़ा क्या होता है सरफेस के इरेगुलरिटी के अनुसार क्या होता है, ये Fk का वैल्यू एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है हम मान लेते हैं। तो देखो आपसे कोई पूछे ये क्या हो गया, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, Fk, ठीक है। तो यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि Fl इज ग्रेटर देन क्या होता है, Fk। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ध्यान से, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, इसके बाद क्या होगा, ब्लॉक क्या होता है इन दिस रीजन, क्या होगा इन दिस रीजन, ब्लॉक क्या होगा यहाँ, या इसके करस्पॉन्डेंस क्या होगा, ब्लॉक इज क्या होगा, इज जस्ट क्या होगा, जस्ट अबाउट टू क्या हो जाएगा, अबाउट टू मूव, यानी इस फोर्स के करस्पॉन्डेंस। यहां से क्या होगा, इस रीजन में क्या होता है, ब्लॉक इज क्या होगा, एट रेस्ट, ठीक है। और इस रीजन में क्या होगा, ब्लॉक इज क्या होगा, मूविंग, यहां से, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा मैं अगली क्लास में, अभी थोड़ा इसमें हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे और डायरेक्शन भी समझेंगे, और फिर अगले क्लास में हम क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। कैसे होता है तो आप देख सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स का, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक है ना। जैसे ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करने को होगा, उस समय क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर थोड़ा फोर्स अप्लाई कर दो और ब्लॉक जब मूव करने लगता है, उसके बाद आप थोड़ा फोर्स भी कम कर लोगे, तभी भी क्या होगा, ब्लॉक जो होगा क्या होगा, मूव करते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे और भी हम इसे पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।